श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुडविं द्वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमविद त्वमहं न जाने, त्वमहं न जाने। परम मंगलमय भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह। आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तिरुद्दित विनंदित आनंद कंद श्री ब्रजानंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण स्वरूप, क्योंकि भागवत जो है वो साक्षात भगवान है। आप संसार में भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को देखते हो, पर श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ जो है अपने घर में खरीद के रख लो, डेली दर्शन करो, साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत में ही आया है कि श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान है। क्योंकि भगवान जब परम धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप जब चले जाएंगे तो ये संसार में हम सब आपके बिना कैसे रह पाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव हमारा जो है वास श्रीमद् भागवत में होगा, इसलिए हम पूर्णतः विराजमान रहेंगे भागवत में। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत जो है ना वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। यदि भगवान श्रीमद् भागवत का दर्शन किया जाए डेली तो व्यक्ति को हर कार्य उसकी सफलतापूर्वक सब जो है वो पूर्ण हो जाएगा। हर एक कार्य, इससे क्या नहीं मिलता है भागवत से, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर श्रद्धा निष्ठा की आवश्यकता है। और इतना सरल भी नहीं है श्रीमद् भागवत। भैया आजकल बड़े डिजिटल दुनिया है, मोबाइल निकल गया, टीवी निकल गया, परंतु कोई घर पे टीवी में आस्था चैनल, संस्कार चैनल, श्रद्धा चैनल कोई भी लगा के नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि इतना सरल थोड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है ना, इतना सरल नहीं है, भाग्य से प्राप्त होता है। व्यक्ति हर क्षण हर समय बिना मोबाइल का नहीं रह पाता है, पर मोबाइल में देखना क्या चाहता है वो उसको खुद नहीं पता है। शॉर्ट वीडियो बस क्लिक करता जाता है और एक पे एक वीडियो आता चला जाता है, पर उसे खुद नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम देखना क्या चाहते हैं। समय बर्बाद होता चला जा रहा है, परंतु अपने धर्म के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, कोई श्रद्धा निष्ठा ही नहीं है। तो ये भाग्य से प्राप्त होता है महाराज। भाग्य से कैसे प्राप्त होता है? आप पूछोगे कैसे भाग्य से प्राप्त होता है, इसका क्या प्रमाण है? भागवत जी में ही भाग्य की बात आया है, हम नहीं कह रहे अपने मन से। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाय हितदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। और एक ही श्लोक नहीं है, भागवत में अनेकों श्लोक दिया गया है। दुर्लभ है कथा लोके, यहाँ दुर्लभ है कथा, ये भी कह दिया गया। भाग्योदय ना, जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के भाग्योदय पुण्योदय उदय होता है ना, तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को व्यक्ति को प्राप्त हो पाता है महाराज। इतना सरल नहीं है, दुर्लभ है वह, भगवान की बड़ी कथा दुर्लभ है।
वो संत महापुरुष जो है महान है। हम सभी जो है भाग्यशाली हो सकते हैं, परंतु संत महापुरुष गण सौभाग्यशाली हैं। कैसे सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि हर क्षण हर समय उनके मुखारविंद पे भगवान का नामोच्चारण रहता है। परंतु संसार की माया इतनी प्रभावित है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है कि हमें करना क्या है। माया इतनी प्रभावित है, उसको बस यही लगता है कि अरबोपति खरबोपति बन जाओ, क्योंकि सब माया प्रभावित कर दिया। माया में सब लिपट गए हैं। माया के सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेड़ी हो। माधव को भजेगे तो माया तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, माया दासी बन जाएगी। माधव के जब दास बन जाओगे तो इसलिए ये भागवत की कथा बड़ी ही दुर्लभ है। वो संत महापुरुषगण बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हर क्षण हर समय भगवान के नामोच्चारण करते हैं। और उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव भी तो नहीं पड़ता है ना। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भगवान का नाम जहाँ रहता है ना, वहाँ कलयुग आ ही नहीं सकता है, टच ही नहीं कर सकता आपको। हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम में इतनी प्रभाव है कि कलयुग नष्ट ध्वस्त समाप्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की चमत्कार है। कलिना धर्म मित्रेणा धर्यम बाधिताधुना। कलयुग जो है सभी को भाई बंधु मित्र सखा बना रखा है, परंतु कोई कलयुग से वंचित होना चाहे तो नहीं हो पाता है। होने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? एक ही उपाय है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से जुड़ जाओ। नाम से जुड़ जाओगे हर काम बन जाएगा। इसलिए नाम से जुड़ने की आवश्यकता है ना। इसलिए भागवत की कथा दुर्लभ है, इसे जानने की आवश्यकता है। और ये जितने भी सारी लीलाएं हुई है सब भारतवर्ष में ही भगवान की लीलाएं हुई। अयोध्या धाम, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, काशी, हरिद्वार क्षेत्र, जितने भी तीर्थ स्थल है सब भारतवर्ष में ही है। अदर कंट्री में आपको भगवान की धाम नहीं मिलेंगे, ये अपने भारतवर्ष में ही है। और हम लोगों की बड़ी धिक्कार की बात है कि हम अपने संस्कृति और सभ्यता संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा संस्कार क्या है, इस पे हम लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। बस खाने पीने सोने नाचने गाने में ही समय सनई व्यतीत होता चला जा रहा है। और व्यक्ति को पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। माया के पुजारी हो कुछ आगे का खबर है, इस घर से भी बढ़कर के एक दूसरा भी घर है। इस घर से भी बढ़कर के एक दूसरा भी घर है। अब मान लो आप शहर में घूमने के लिए गए तो शहर में थोड़ी बस जाओगे, शहर में थोड़ी रह जाओगे, घर भी तो लौट के जाना है। तो घर अपने घर का हमेशा याद रखना चाहिए, घर को भूलना नहीं चाहिए, घर को हमेशा याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो है तो घर कौन सा है अपना? घर वही है जहाँ भगवत धाम है, भगवान के चरणारविंद है, वही भगवान का धाम है। इसलिए उसे हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। और याद नहीं आता है तो संत महापुरुषगण जो है भगवान की चरित्र सुना सुना करके व्यक्ति को याद दिलाते हैं कि देखो ये है तुम्हारा घर। ये संसार का घर तो है जब झूठा घर है। माँ भगवती पार्वती कहती है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत सपना है, हरि का भजन ही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा विश्वास रखने की आवश्यकता है, भजन करने की आवश्यकता है, तभी व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा। दुर्लभम मानसो देहा, ये शरीर बड़ा